मैं नेटसफ की ओर से आज के हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 1 आवर का रहेगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, हेल्थ केयर के रेंज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो है, जो पहले 10 मिनट या 15 मिनट में ही 1000 लोगों की संख्या हो गई, तो हम हमारा प्रोग्राम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज नेटसफ के स्थापना हुए 20 साल कंप्लीट हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे सामने हैं, वो सभी को एक बार जो हमारा वर्चुअल ताली का सिंबल है, क्लैप का सिंबल है, वो एक बार करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। जितने भी लोग हैं वो आज के दिन का सेलिब्रेशन करते हुए हम तालियां बजाएंगे। वर्चुअल मुझे सबके प्रोफाइल में दिखना चाहिए, क्योंकि आज नेटसप को स्थापना हुए 20 इयर्स, 20 साल कंप्लीट हुए। ये बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए, और आज के दिन में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमने प्लान ऐसा नहीं किया था, लेकिन कहते हैं कि जब हम अच्छे विचार से सोचते हैं, अच्छे प्लानिंग से सोचते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो आज का दिन ही हमारे लिए लिखा गया था। तो आज नेटसप के स्थापना दिन के दिन हम सभी लोग मिले हैं। सबको बहुत सारी बधाइयाँ, और ऐसे बहुत सारे दिन नेटसप के हमारे साथ आते रहेंगे, बहुत सारे साल नेटसप के हमारे साथ बीतेंगे, ऐसे ही मैं सबको यहाँ पे शुभकामना देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि ये हेल्थ केयर का ट्रेनिंग, ये इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग है। यहाँ पे आप सामने कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि 1000 लोग हमारे सामने आज बैठे हैं। हो सके तो अगर आपके वहां पे वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ऑडियो भी चला सकते हो, और वीडियो चले तो ज्यादा बेटर है। साथ में नोटपैड आपको साथ में रखना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको सही लग रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पूरा लिख के लेना है, क्योंकि हमारा गुजरात और राजस्थान, ये ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे 70% जो प्रोडक्ट है उसका सेल ये हेल्थ केयर रेंज से होता है। और आज सब हम लोग यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, और उसमें भी नए प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो आज यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो सभी नए हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। जो 3 नए प्रोडक्ट्स आए, और बाकी हमारे जो जितने भी नए नेचरामोर्स आए, तो ये सभी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही में आप अपना मोबाइल स्टेडी रखिए, बहुत ज्यादा एक फिक्स जगह पे रख दीजिए, बहुत हिलाइए मत, क्योंकि उससे आपका भी कंसंट्रेशन हिलता है और ट्रेनर का भी कंसंट्रेशन हिलता है। साथ ही में मोबाइल को फिक्स जगह पे रख दीजिए, मतलब जहां से आप लोग सुन भी सको, और आपका वीडियो है वो कांस्टेंट दिख भी सके। साथ में 1 घंटे भी किसी जगह पे जाना नहीं है। ये 1 आवर का ही ट्रेनिंग है, तो एक बार चालू होगा, उसके बाद 1 घंटे में खत्म भी हो जाएगा। तो आपको ये प्रॉपरली यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। साथ में अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ, तो राजस्थान और गुजरात दोनों मिला के तकरीबन 1000 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ओवरऑल राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और राजस्थान, ये चारों रीजन से यहाँ पे लोग आ चुके हैं। अभी मैं बात करूंगा आज के हमारे स्पीकर की, ट्रेनर की। आज के हमारे जो स्पीकर है वो है अनामिका मैम। शी इज फ्रॉम पुणे। वेस्ट जोन जो हमारा है वहां के वो अस्मिता मैनेजर है। नेटसप में उनको पिछले 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं उनके बैकग्राउंड की बात करूं, तो उनको हेल्थ केयर सेगमेंट में पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में किया हुआ है, मतलब हेल्थ केयर का बहुत ही डिटेल में नॉलेज है। और आपको पता है कि बहुत सारे वेस्ट जोन के भी अभी जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें ट्रेनर करके मैम ही वहां पे सब लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यहाँ पे आज के हमारे होस्ट
और हम लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाले जो हमारे स्पीकर है अनामिका रमन मैम को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। अनामिका मैम, प्लीज वेलकम इन अवर वर्चुअल स्टेज। Thank you very much, Kevin sir, for this warm welcome. सबको बहुत बहुत बधाइयाँ आज की। आज हमारा नेटसर्फ का फाउंडेशन दिन है, तो हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम एज अ फैमिली यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 1000 लोग हैं आज। तो बहुत ही अच्छा काम आज हम करने वाले हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं और बहुत कुछ नई नई चीजें आप जानने वाले हैं। तो दिस इज जस्ट 1 आवर का ट्रेनिंग। तो जैसे सर ने कहा, प्लीज आप अपना मोबाइल जो है स्टडी करके रखिए, नोट पैड एंड पेन साथ में रखिएगा ताकि आपको भी डिस्टर्बेंसेस नहीं हो। एंड मैं स्क्रीन अपना शेयर करूंगी अभी। ओके ग्रेट। केविन सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस यस, क्लियर है। आप सिर्फ मैक्सिमाइज कर दो। हाँ, क्लियर क्लियर है ना? ग्रेट। तो बढ़ते हैं हमारे आज की ट्रेनिंग की ओर। आज का हमारा जो ट्रेनिंग है रिगार्डिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स या हमारे हेल्थ केयर के जो सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। ये काफी पुरानी जानकारी है। जो हिपोक्रेटस, जो हमारे फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते थे, उन्होंने कहा था, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। मतलब आपका खाना ही आपका औषध होना चाहिए, आपका औषध ही आपका खाना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमको अलग से एक मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो कुछ आपके खाद्य पदार्थ हैं उसमें से ही आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलने चाहिए। शायद हम लोग ये जानते भी हैं, जैसे हमारे दादी थे वो सब पहले से ये फॉलो भी करते थे। जैसे कि कुछ सर्दी जुकाम कुछ भी हुआ हो तो हम लोग क्या लेते हैं, अदरक लेते हैं या फिर तुलसी लेते हैं, इसका काढ़ा बना के पीते थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पुरानी प्रथा है जो ऑलरेडी शुरू है या हम लोग फॉलो करते थे। बाद में मॉडर्न मेडिसिन आया और फिर बाद में लोग केमिकल्स का यूज करने लगे चीजों को ठीक करने के लिए। तो यस, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ये एक नया फॉर्म ऑफ हर्बल मेडिकेशन फॉर्म है, जिसमें क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स, इसका एक समावेश है, इसका एक कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें हमने क्या किया है, जैसे हमने कहा कि खाद्य पदार्थ में ही औषध गुण होने चाहिए, तो इसका और फार्मास्यूटिकल्स का कॉम्बिनेशन करके, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करके न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसा एक फील्ड का जो हम लोग कह सकते हैं शुरुआत हुई। और ये क्या करता है, न्यूट्रास्यूटिकल खाद्य का खाने का एक ऐसा भाग है जिसमें सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आपको डिसीजेस लाने से बचाता है, आपको बीमारियां होने से बचाता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होता है और एक होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, नेटसर्फ जो वन ऑफ इंडियाज लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम लोग मेजॉरिटी जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स में ही डील करते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ की है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 13% का है। इसमें भी वेलनेस प्रोडक्ट्स जो है वो मेजर प्रमाण में है, जो 50% हम कह सकते हैं कि वेलनेस के ही पदार्थ उसमें ज्यादा से ज्यादा बेचे जाते हैं। और उसमें भी 53% जो है इंडियन जो है उसमें डायरेक्ट सेलर्स जो है वो महिलाएं होती हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भारत का एक वन ऑफ द मेजर बिजनेस ओरिएंटेड जो है प्लेटफॉर्म हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसका जो मार्केट साइज है, अगर हम लोग इंडियन न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो वो है करीबन 23,896 करोड़ का, करीबन 2019 तक। और इसका ग्रोथ रेट जो रहा है वो है अराउंड 16%। अब हम लोग जानते हैं कि भारत जो है एक मिक्स पॉपुलेशन है, जहाँ पे अमीर से अमीर लोग भी हैं और शायद उतना जो रोज का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे भी लोग हैं। तो जो ऐसी पब्लिक है या जो ऐसी कैटेगरी है जो बहुत अच्छा इनकम कर रही है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ इनकम अच्छा हुआ है, उसके अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है और इसकी और भी बढ़ने वाला है करीबन 2030 तक। और उसमें से भी अगर हम लोग इंडियंस की बात करते हैं, जो अगला भाग जो मैं कह रही थी,
जो मैलनरिश्ड है या जिनके रोज रोज के खाने के भी प्रॉब्लम्स हैं, वैसे कितने लोग हैं? वो भी करीबन वर्ल्ड के 24% जो है वो भारत में ही है। मतलब भारत जो है इसमें दोनों प्रकार के पॉपुलेशंस पाए जाते हैं। तो भारत में मैलनरिश्ड लोग भी है और बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग भी है या हेल्थ कॉन्शियस लोग भी है। ओबेसिटी भी उतनी ही ज्यादा तादाद में है, जैसे कि ऑलमोस्ट 19% जो लोग हैं वो ओबेसिटी से जो है पीड़ित है। ओबेसिटी मतलब मोटापे से पीड़ित है। जबकि ऐसे भी कई सारे महिलाएं हैं, जैसे 23% जो महिलाएं हैं वो जो है एनीमिया से पीड़ित है या फिर ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स में है। तो ये जो है एक न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो सकती है, इसका पोटेंशियल जो है बहुत ही ज्यादा हाई है। तो बात करते हैं नेटसर्फ की। नेटसर्फ के बारे में आपको तो पता ही है कि हमारा जो टर्नओवर है वो करीबन 300 करोड़ का गया है, और इसमें हम लोग मेजोरिटी कौन से प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं? हेल्थ केयर, वेलनेस, पर्सनल केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, होम केयर, एग्रीकल्चर, और ये जो है पूरे भारत वर्ष में व्यापित है। तो हम लोग जब नेटसर्फ की बात करते हैं, नेटसर्फ में जो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो 3 मेन पिलर्स पे आधारित है। जो है कंज्यूमर डिमांड, मतलब कंज्यूमर की डिमांड क्या है। इसके बाद है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होने चाहिए, और उसी के साथ साथ ये वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए। मतलब आप जितना उसको जितने पैसे दे रहे हो ये खरीदने के लिए, उससे ज्यादा बेनिफिट्स आपको इससे मिलने चाहिए। इस बात की श्योरिटी हम लोग बिल्कुल करते हैं। अगर हम लोग हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री हो, तो कई सारे एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी सोर्सिंग होती है। मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो इन हाउस नहीं बनते हैं या फिर खुद के साइंटिस्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पैनल ऑफ साइंटिस्ट जो करीबन 25 साल से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं। आयुर्वेदा, फार्माकोलॉजी, उसी प्रकार से फूड टेक्नोलॉजी, इन सभी कॉम्बिनेशन के साइंटिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हर बार कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते रहते हैं, उसकी पढ़ाई करते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स हमारे सिस्टम में लाते रहते हैं। हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज जो हमारी स्थापित है वो हिमालय में है, जहाँ पे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, मतलब बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से एफएसएसएआई प्रमाणित है, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इससे प्रमाणित है, एचएसएसीपी मतलब ये सब जो है जो फैक्ट्रीज को मिलने वाले सर्टिफिकेशंस होते हैं ये प्रमाणित है। फिर रजिस्टर्ड अंडर यूएस एफडीए है, तो हम इसकी वजह से अच्छी क्वालिटी के और उसी प्रकार से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में या फिर टैबलेट के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। हमारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, डेली न्यूट्रिशन के भी हैं और फंक्शनल न्यूट्रिशन के या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में भी अवेलेबल है। तो डेली न्यूट्रिशन क्या होता है? डेली न्यूट्रिशन वो होता है जो आपको न्यूट्रिशनल गैप से बचाता है। न्यूट्रिशनल गैप से बचाना मतलब क्या? जब कई बार आप तो जानते ही हैं कि आज के डेट में हम लोग जो खाना खाते हैं, क्या हम लोग इतने कंफर्म से कह सकते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं इसका सारा न्यूट्रिशन हमको मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? रीजन बीइंग कि कई सारे केमिकल इन्फेस्टेशंस की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा केमिकल्स यूज होता है, जिसकी वजह से जो उपजात है या फिर जो प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर के, वो जो है पूरी तरीके से केमिकल युक्त है और उससे हमको कुछ भी गुण ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए एक गैप रह जाता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है और हमको जो अवेलेबल है उसके बीच में जो गैप होता है, उसको फिलअप करने के लिए डेली न्यूट्रिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर अनिवार्य है। और उसी के प्रकार से अगर हम लोग डाइटरी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे इम्बैलेंसेस बॉडी में होते हैं। जैसे आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आपको पता है वात, कफ, पित्त, ये 3 प्रकार के ऐसे जो है हमारे त्रिदोषास हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। इनमें कुछ भी इम्बैलेंसेस आते हैं तो बॉडी जो है वो रिएक्ट करने लगती है और कई प्रकार से अलग अलग बीमारियों का रूप लेती है। तो यहाँ पे जो है ये इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए हमारे पास है डाइटरी सप्लीमेंट्स या फिर फंक्शनल न्यूट्रिशन जिसे हम लोग कहते हैं। ग्रेट। तो नेक्स्ट है हमारा डेली न्यूट्रिशन या फिर हमारा नाश्ता मोड। नाश्ता मोड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपको सबको तो पता ही है कि पुराना हमारा नाश्ता मोड था और अब हमारे पास नया नाश्ता मोड है।
कई लोगों के शायद जहन में ये भी डाउट था कि नया नाश्रामोर की क्या जरूरत है, जबकि पुराना नाश्रामोर तो इतना अच्छा था या फिर इतने सारे फायदे देता था, कोई भी हमको दिक्कत नहीं थी। ऑलमोस्ट 3.5 लाख फैमिलीज जो है नाश्रामोर का यूज करती है। फिर हमको चेंज की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगी कि कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी सिस्टम में अपग्रेडेशन या फिर चेंजेस लाना क्यों जरूरी होता है। पहली बात तो ये कस्टमर डिमांड्स। जैसे कि आपको पता है नाश्रामोर के साथ ऑलमोस्ट हम लोग 10-15 साल ऑलमोस्ट हम लोग नाश्रामोर को के साथ वाकिफ है। अब नाश्रामोर में ये चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कस्टमर डिमांड्स। कॉन्स्टेंटली हम लोग फीडबैक लेते हैं हमारे कस्टमर से कि आपको और एक्स्ट्रा क्या चाहिए या फिर इसमें और क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपको और फायदा हो। तो ये सब जो है वो क्यूमुलेटिवली हम लोग निकाल के रखते हैं, हमारे सिस्टम में ये स्टोर होता है। इसके बाद मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं तो आज के जमाने के हिसाब से क्या क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा बेहतर रूप से रिजल्ट्स देता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स को सबसे ज्यादा माना जाता है, तो ये सब का स्टडी होता है। इसके बाद है गैप एनालिसिस मतलब फ्यूचर। जैसे आज की बात करते हैं, आप तो जानते ही हैं कि आज के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। जैसे 10 साल या 15 साल पीछे की हम लोग बात करते हैं तो तब के रिक्वायरमेंट्स अलग थे। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं तो आप लोग सब लोग ने नोकिया 3310 फोन तो देखा ही होगा या फिर कईयों ने यूज भी किया होगा। वो उस टाइम का सबसे बेस्ट फोन था। मतलब क्या, बहुत ज्यादा स्टर्डी था, मतलब नीचे गिर भी गया तो टूटता नहीं था। उसी प्रकार से बहुत ही चार्ज भी ज्यादा रहता था, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज से। लेकिन आज के जमाने में हम नोकिया 3310 से काम चला सकते हैं क्या? शायद ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना है। स्मार्टफोन नहीं है तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नेटसर्फ की ही बात कीजिए, आपका ऐप अगर डाउनलोड करना हो तो आपको एक स्मार्टफोन चाहिए। बाकी कोई भी सिस्टम्स हो, जैसे कि मनी ट्रांसफर्स हो, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, ऐसे कई सारे जो पोर्टल्स हैं, ये सब जो है सिर्फ स्मार्टफोन से ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो अभी का जो मॉडर्न जनरेशन है या अभी की जो जनरेशन जिसको जो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलते हैं, हम जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसमें उतनी न्यूट्रिशन रही ही नहीं जो शायद पुराने जमाने में हुआ करती थी। जिसका सिंपल एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारी दादियों की या हमारे दादाजी की वगैरह हेल्थ काफी अच्छी रहती थी, उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग रहती थी। बट आप कह सकते हो क्या कि आज के जमाने में हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग केमिकल युक्त खाना खाते हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी प्रकार से हम लोग गैप एनालिसिस करते रहते हैं कि एग्जैक्टली इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ताकि आपकी जो हेल्थ है और ज्यादा सुधर सके, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके और ओवरऑल आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो सके। इसी प्रकार से कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग। अब कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग क्या होता है? जैसे कि बाकी कंपनीज में क्या क्या हो रहा है, जैसे बाकी एमएलएम कंपनीज कहिए या एफएमसीजी कंपनीज कहिए, तो इन सब का हम लोग कंटिन्यूअसली जो है रिसर्च और स्टडी करते रहते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि बाकी कंपनीज में हो क्या रहा है, बाकी कंपनीज में क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या क्या क्या नए इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, ताकि हम लोग एक कदम या कहिए हमारे नेटसर्फ के मामले में तो ये कह सकते हैं आप लोग कि हम 10 कदम आगे ही हैं, क्योंकि हम ओवर दी ग्लोबली हम लोग ने सारे प्रोडक्ट्स को छानबीन करने के बाद ही ये प्रोडक्ट्स लाए हैं। जैसे आप कह सकते हो कि हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग भी हम लोग ने कर चुके हैं। इसके बाद रिसर्च बेस्ड इम्प्रोवाइजेशन। आए दिन बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं कि ये इंग्रेडिएंट से ये फायदा होता है, वो इंग्रेडिएंट से वो फायदा होता है। तो ये सब का स्टडी हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली करती रहती है और उस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट्स में चेंजेस करके एक नया बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आती है। फिर है प्रोडक्ट एनहांसमेंट, जैसे कि उसका टेस्ट हो गया, फ्लेवर हो गया, उसका जो सॉलिबिलिटी हो गया, जैसे आप ले रहे हो इससे जल्द से जल्द आपको फायदा मिले। इन सब चीजों का हम लोग जो है पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद जाके एक प्रोडक्ट चेंज होके आता है। तो यस, सो इसी वजह से हमारा जो नया नाश्रामोर है इसमें ये सारी स्टडीज हो चुके हैं कि ये कैसे 10 कदम फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट हो। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स जो है वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, तो यस ये प्रोडक्ट कैसे ज्यादा फ्यूचरिस्ट है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्हाई द रीवैम्प? रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट टू केटर द नीड्स ऑफ न्यू जनरेशन, मतलब न्यू जनरेशन के सारे नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। इसी प्रकार से क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली इम्प्रोवाइज किया है। क्वालिटेटिवली मतलब क्या, इसमें बेस्ट प्रोटीन्स
के जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है और उसी प्रकार से क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है। जैसे आप जानते हैं पहले वाला नाट्रामोर जो था वो ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स का आता था, अभी का नाट्रामोर जो है वो 350 ग्राम्स का आता है। दैट मीन्स व्हाट कि आप लोगों को ज्यादा नाट्रामोर लेने को मिलता है एंड ऑलमोस्ट आप 1 महीने से ज्यादा चलता है। इसके बाद कवर्स वाइड रेंज ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मिनरल्स एंड हर्ब्स। मतलब क्या इसमें प्रोटीन्स के साथ साथ बेस्ट से बेस्ट अमीनो एसिड्स डाले हैं जो प्रोटीन्स के घटक होते हैं, मिनरल्स डाला गया है और हर्ब्स डाले गए हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ द हर्ब्स है उसको भी इसमें डाल दिया गया है ताकि ये जो एंड प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट हो। इसके साथ साथ इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग की गई है, इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा फास्ट आएंगे और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नास्ट्रोमोर पुराना जो था, ओल्ड वन जो था, वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देता था। तो हम चाहते